हाय गाइस। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे कैटेगरीज़ को हम ऐड कर सकते हैं और कैटेगरी के थ्रू कैसे हम वेबसाइट के अंदर सर्च कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वेबसाइट को आगे लेके चलते हैं, वो ये है कि मैं जब डिफरेंट प्रोडक्ट को क्लिक करूं तो इसका एक अलहदा पेज खुले, इसके अंदर प्रोडक्ट की डिटेल आए, मज़ीद पेज आ जाए जिसके अंदर लिखा हो प्रोडक्ट डिटेल। उस प्रोडक्ट डिटेल में इमेज थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ठीक है जी, उसमें डिस्क्रिप्शन आ जाए और उसकी आप कह लें रेटिंग आ जाए एंड सो ऑन। और उधर से हम क्या करें, ऐड टू कार्ट कर लें हम इस प्रोडक्ट को, ठीक है। उसके लिए क्या होगा कि मैं अगर फॉर एग्जांपल ये लिपस्टिक अभी आ रहा है मेरे पास, प्रोडक्ट आ रही है, इस पर क्लिक करूँ, अभी कहीं नहीं जा रहा, किसी पेज पे नहीं जा रहा, तो हम क्या करते हैं कि इस के अगेंस्ट में एक पेज बनना पड़ेगा, डेट्स कॉल्ड प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है। पेज आपका एक ही होगा लेकिन उस पर हम डिफरेंट आईडीज़ के थ्रू जाएंगे। डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल मैं बर्गर पर क्लिक करूँगा तो बर्गर की इन्फॉर्मेशन आएगी, नेकलेस करूँगा तो नेकलेस की इन्फॉर्मेशन आएगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें विजुअल स्टूडियो के अंदर जो हम कोड कर रहे थे उसमें एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, पेज बनाना पड़ेगा, ऐड न्यू, ठीक है, वेब फॉर्म विद मास्टर पेज, ठीक है जी। इसका नाम दे लें आप प्रोडक्ट डिटेल। उसके बाद दो मास्टर पेजेस हैं, एक एडमिन है और एक क्लाइंट है, तो आप क्लाइंट मास्टर पेज को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने वेबसाइट पे काम करें ना, एडमिन साइट पे तो हम काम नहीं कर रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लाइंट साइट जो मास्टर पेज है जो बनाया था वो हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, अब क्या करना है कि कौन सा पेज इसमें यूज़ करें। प्रोडक्ट डिटेल ये हमें नहीं चाहिए, इमेजेस का जो स्लाइडर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये ज्वेलरी का जो पेज था इसको हम यूज़ करते हैं क्योंकि आगे इसमें जो डिटेल है वो पेज आ जाए प्लस उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाए, ठीक है। कौन सा पेज है जी, व्यू कैटेगरी बाय, सारा कॉपी कर लेंगे। वही कोड है जो हम क्या कहते हैं, मतलब उसकी कैटेगरी जो शो हो रही होंगी राइट साइड लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। जो ऊपर नेम स्पेसेस ऊपर ऐड करवा दिया आपने। अच्छा, ये हमारा प्रोडक्ट डिटेल का जो पेज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब क्या करना है हमने, जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंडेक्स पेज पे चले जाते हैं, यहाँ पे जो बाइंड प्रोडक्ट्स कर रहे थे यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखें, ये दिस इज़ अ प्रोडक्ट नेम, ठीक है जी। हम बैक करते हैं और देखें ये आपका प्रोडक्ट नेम है और इसको हमने लिंक किया हुआ है कि इसको लिंक करेंगे, इसको लिंक पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हैश है, हैश को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा जी प्रोडक्ट डिटेल डॉट ASPX, ठीक है। और हम इस पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, दो पेज की कम्युनिकेशन हो रही है, तो यहाँ पे हम क्यूरी स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे, ठीक है जी। P इक्वल टू PID कर लें इसको कि हम इसके जो ID है इस प्रोडक्ट की वो अगले पेज पे सेंड कर रहे हैं, ठीक है। डेटाबेस से देख लेंगे व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट ID दिस वन, ठीक है। इस पेज को मैं दोबारा रन करता हूँ पेज पे। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखें PID आ रहा है, ये बिल्कुल लेफ़्ट कॉर्नर पे देखें बॉटम पे, तो आपको आ रहा है प्रोडक्ट डिटेल डॉट ASPX क्वेश्चन मार्क PID इक्वल टू 1, ठीक है जी। मैं दूसरी जाता हूँ प्रोडक्ट पे, तो वहाँ पे प्रोडक्ट ID 3 आ रहा है, नेकलेस पे जा रहा हूँ तो वो प्रोडक्ट ID 4 आ रहा है एंड सो ऑन। अब मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिपस्टिक पे क्लिक किया, ये नेक्स्ट पेज पे चला गया, प्रोडक्ट डिटेल का पेज देखें हमारे पास आ चुका है और हमारे पास प्रोडक्ट की ID भी आ रही है कि यूज़र ने किस पे क्लिक किया हुआ है ये, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये ID को मैंने गेट करना है और इस ID को गेट करने के बाद मैंने यहाँ पे उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पे शो करवाना है, ठीक है। तो वो जो प्रोडक्ट की डिटेल को शो करवाने का डिज़ाइन है कैसे होना चाहिए, अगर आपके माइंड में नहीं बन रहा कि यार मैं कैसे उसको क्रिएट करूँ, तो हम यूज़ कर सकते हैं बूटस्नैप, ठीक है जी। बूटस्नैप आप यूज़ करें, एक वेबसाइट है जहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स पड़े होते हैं छोटे छोटे,
टुकड़ों में, तो उसको आप अपने वेबसाइट के अंदर प्लग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ जी प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है। तो डिफरेंट आपको ये डिज़ाइन दिखा देगा जी, कौन सा आपने इसमें से चूज़ करना है वो कर लें, ठीक है। ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है मुझे। सही हो गया। देखें जी बाय नाउ ऐड टू कार्ट, पहले बाय नाउ छोड़ देंगे, ऐड टू कार्ट, इसमें हमारे पास इमेज आ जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, उसका प्राइस आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा एंड सो ऑन, जो भी आपने और मज़ीद एट्रीब्यूट्स रखे हुए हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये HTML है, इसकी CSS भी रिक्वायर्ड होगी, div कार्ड और प्रोडक्ट डिटेल के पेज पे जाएंगे। बाइंड प्रोडक्ट्स, ये तो चला जाएगा यहाँ से, ये तो ज़रूरत नहीं है इसकी। अच्छा जी, इस डिव के अंदर हम जो वहाँ से मैंने कॉपी किया है वो कोड सारा इस डिव के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब ज़रा मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ पेज को कि इसने उसको कैटर किया है डिज़ाइन को या नहीं। ये देखें डिज़ाइन आपके पास आ गया, राइट। अगर आप मेरे ख्याल में इस कैटेगरी वाले हिस्से को भी निकाल दें तो आपके पूरे पेज पे वो प्रोडक्ट डिटेल वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको भी निकाल देते हैं, फ़िलहाल कैटेगरी को भी निकालते हैं। ठीक है, लिप्स पे क्लिक किया मैंने, तो डिज़ाइन पूरे पे नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, ऑनलाइन शॉप, सॉरी प्रोडक्ट डिटेल, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको पूरा 12 पे ले जाएं, ठीक है। ये आपके पास प्रोडक्ट की डिटेल वाला पेज आ गया। यहाँ पे हमारा इमेज आएगा जो कि यूज़र ने सिलेक्ट किया हुआ है वो, प्लस उसकी डिस्क्रिप्शन और सारा कुछ। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो करते हैं, बाकी चीज़ें रिमूव कर देते हैं। हमें स्लाइडर नहीं चाहिए, ठीक है जी, ये स्लाइडर हमारा यहाँ से रिमूव हो गया और हमें सिर्फ एक ही इमेज चाहिए जो बड़ा इमेज होगा उसका, ठीक है। देन हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट का नाम आएगा। तो ये क्या है, सर्वर साइड से आएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे मुझे ASP का लेबल क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट नेम रन एट सर्वर, और ये आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उसकी प्राइस आएगी, जो भी है आप PKR में अगर दे रहे हैं तो PKR, और यहाँ पे भी लेबल आएगा जी, ASP लेबल, ID LBL प्राइस और रन एट सर्वर, ठीक है जी। पर केजी ये आपका नहीं है, इसको आप रिमूव कर दें। डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन के लिए आपको फिर लेबल बनाना पड़ेगा, लेबल ID LBL प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन रन एट सर्वर। अच्छा, उसके बाद मॉडल की आपको ज़रूरत नहीं है, इसको आप रिमूव कर दें, ठीक है जी। कलर की ज़रूरत नहीं है, इसको आप रिमूव कर दें, ठीक है। इसको भी आप रिमूव कर दें, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो आप उसको ख़त्म करते जाएं। अच्छा जी, क्वांटिटी
ठीक है, लार्ज मैक्सिमम, ये भी आप इसको ख़त्म कर दें। देखें अब आपके पेज पे क्या रह गया। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट के वो नाम आएगा, अभी तो मैंने नहीं डाला हुआ, तो आएगा बाय नाउ ख़त्म करें, ऐड टू कार्ट कर दें सिर्फ कि जी हम पहले ऐड टू कार्ट करेंगे, देन फिर बाय नाउ का आप इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डालें। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल का पेज तैयार होगा। अब इसका हम कोड सेक्शन तैयार करते हैं, क्योंकि हमारे पास ब्राउज़र के ऊपर आप देखें इसकी आईडी आ रही होगी, सर्वर के ऊपर प्रोडक्ट डिटेल .aspx। ठीक है, तो हमने यहाँ से आईडी को गेट करना है, इस आईडी अगेंस्ट मैंने प्रोडक्ट को डेटाबेस से लेके आना है और उसके इन्फॉर्मेशन को यहाँ पॉपुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे बाइंड प्रोडक्ट कर लें, प्रोडक्ट विद आईडी या बाय आईडी, ये आपने फंक्शन यहाँ क्रिएट कर लिया, इसको आप नीचे ही जनरेट कर लें। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आईडी लेनी पड़ेगी जो कि हमारे पास वो ज़रा ये यूआरएल में आ रही है, कन्वर्ट डॉट टू इंट रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग। ठीक है, आपने पी आई डी लिखा, पी आई डी क्यों दिया मैंने, क्योंकि आपका जो क्यूरी स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है वो पी आई डी है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे पी आई डी दी है। तो वो क्या करेगा, गेट करेगा और आईडी में हमारे पास पास कर देगा। अब हमने क्या करना है, डाटाबेस के से इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, तो उसका मतलब है डाटा एक्सेस लेयर में से हमें कोई क्लास को यूज़ करना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ओ प्रोडक्ट का हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और वहाँ से डाटा टेबल हमारे पास आएगा, डाटा टेबल यहाँ पे डी टी इक्वल टू ओ प्रोडक्ट डॉट गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। ठीक है, जब हमने फंक्शन बनाया हुआ है उसको हम यूज़ कर लेंगे। अब क्या करेंगे, उस आईडी अगेंस्ट में हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी, उस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। LBL प्रोडक्ट नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू DT डॉट रोज़ 0, और यहाँ पे लिखेंगे जी क्या है प्रोडक्ट का नाम, डेटाबेस से देख लें, नेम डॉट टू स्ट्रिंग। राइट हो गया। अब आगे मज़ीद LBL और क्या था हमारे पास जी, प्राइस थी उसकी, प्राइस डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे जी प्रोडक्ट प्राइस कर लें। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस हो गया। उसके बाद क्या है जी हमारे पास LBL डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आपके स्पेलिंग वही होने चाहिए जो आपने यहाँ पे रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग देख लें। ठीक हो गया। ये हमारे पास तीन हमारे पास एट्रीब्यूट्स थे जो हम शो करवाना चाह रहे हैं। और भी अगर आप वेबसाइट के अंदर अपने प्रोडक्ट के मज़ीद एट्रीब्यूट शो करवाना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अभी मैं कहना चाहता हूँ इसको दोबारा रन करते हैं ताकि देखें कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हम यूज़ डाटाबेस से लेके आ रहे हैं वो व्यू हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है जी, मैंने इस पर क्लिक किया, देखें जी आपके पास लिपस्टिक, उसकी प्राइस, डिस्क्रिप्शन, सारा कुछ आ रहा है, तीनों चीज़ें आ रही हैं। सिर्फ क्या रह गया हमारे पास यहाँ पे इमेज नहीं आ रहा, तो इमेज को यहाँ पे लोड करने के लिए हमारे पास इमेज का पाथ अवेलेबल है। तो हमने फॉर एग्जांपल इंडेक्स पे भी अपने प्रोडक्ट्स को शो करवाया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हमें इमेज वहाँ पे शो करना पड़ेगा। इमेज के लिए यहाँ पे यूज़ कर लें दिस वन, इसको ख़त्म किया आपने, इसको आईडी दें फॉर एग्जांपल इमेज प्रोडक्ट रन एट सर्वर। ठीक है, इसका सोर्स यहाँ से रिमूव कर दें। ठीक है, अब इस इमेज को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी img डॉट सोर्स इक्वल टू दिस वन। अब सोर्स जो है हमने जब इंडेक्स में देख लेते हैं कैसे दिया हुआ था, इमेज का पाथ कैसे दिया हुआ है। ठीक है, यही चीज़ है हमारे पास, इसको हम यहाँ से उधर से ये किया, यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज पाथ कर दिया आपने, सिंपल। और अब हम देखते हैं दोबारा से इसको रन करते हैं वी1 ब्राउज़र।
और ये देखें जी आपके पास आपका जो इमेज है वो यहाँ पे लोड हो गया। अब आप पे डिपेंड करता है कि ये कितना साइज़ है, कितना आपको फिक्स करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से पहले आप इसको फिक्स कर लें, ये कितना आप साइज़ देना चाहते हैं इसको, ठीक है। विड्थ परसेंटेज भी दें ताकि आपका फ़ायदा हो। ठीक है, ये पूरे इसके अंदर आ गए। तो 96% जो है इसकी विड्थ होनी चाहिए। तो हम इसको फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि जो भी इमेज आएगा वो इसके अकॉर्डिंगली ही आएगा। लाइक मैं इस पेज पे जाकर इसको स्टाइल देता हूँ और विड्थ इसकी क्या करते हैं 96% दे देते हैं। अब जब भी आपका पेज लोड होगा, इमेज जितना मर्जी हो बड़ा, उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, हम होम पे दोबारा वापस जाते हैं, बर्गर पे क्लिक करते हैं, देखिए जी 96% में वो पूरा का पूरा आ रहा है। फिर जाते हैं जी नेकलेस पे क्लिक करते हैं, तो आपके पास नेकलेस उसी रेंज में आ रहा है जिस रेंज में आप लेके जा रहे हैं। ठीक है, इस नीचे BR कर दें, थोड़ा सा टैग आपका नीचे हो जाएगा जो आपका फुटर आ रहा है। ठीक है, सही हो गया। तो इस तरह आपका एक प्रोडक्ट का जब वो आपके सामने आ गया। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि हाउ टू क्रिएट अ प्रोडक्ट डिटेल पेज, और एक ही पेज को यूज़ करते हैं हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स इस पेज पे ला सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हम कार्ड में वैल्यू डाल सकते हैं। उसमें दो तरीके होते हैं कार्ड में डालने के लिए, यूजिंग सेशन और यूजिंग कुकीज़। तो दोनों तरीके हम देखेंगे। सी यू नेक्स्ट वीडियो।